गुड मॉर्निंग। आज है 27 मई 2026 और आज भारत और दुनिया की जो खबरें हैं उसे लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclasses.com और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो मुख्य समाचार हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. आज कर्नाटका की लीडरशिप के ऊपर स्पेकुलेशन है, क्योंकि ये जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर सिद्धरामैया और शिव कुमार, वो दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है। तो हो सकता है शायद यहाँ पे कुछ पावर शफल हो। इसके अलावा डेमोग्राफिक पैनल, एक नई कमेटी जो है ना सेंटर ने गठन की है, ताकि जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसको रोका जा सके और जो इलीगली भारत में लोग आके रह रहे हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई और डिटेन और डिपोर्ट किया जाए, इसके ऊपर जो है ना वो विचार विमर्श करेंगे और जो है ना इसके ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत ने स्ट्रेट अवे जो है चाइना पाकिस्तान की जो मीटिंग थी, उन्होंने जो रिमार्क दिया था उसको आउटवर्डली जम्मू कश्मीर को लेके जो है ना रिजेक्ट कर दिया है। और वेस्ट बंगाल में कई जगह पे जो है ना मास रेजिग्नेशन किया है तृणमूल कांग्रेस के जो आप कई काउंसलर्स हैं उन्होंने, और वहाँ पे काफी अनरेस्ट चल रहा है। तो ये एक जो है ना खबर बनी हुई है वेस्ट बंगाल से। अब भारत के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कई जगह पे तो पारा जो है 50 डिग्री के पार भी चला गया है। नई दिल्ली में जो गैस की प्राइसेस हैं, सीएनजी की जो प्राइस हैं वो 83 रुपये 83 रुपीज़ 9 पैसे पर केजी हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। ये 11 दिनों में जो है ना ये दाम जो है ना बढ़ के इतने हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी जो है ना एक नई मुहिम लॉन्च की है, ताकि बकरीद पे जो इलीगल एनिमल ट्रेड होता है उसे रोका जा सके। और एक आरटीआई जो क्वेरी है उसके थ्रू ये पता चला है कि लगभग 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2025-26 में एक भी सिलेंडर नहीं बुक किया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक सिलेंडर बुक किया है। तो ये एक खबर बनी हुई है। इसके बाद यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको लेके जो है वहाँ उनके बीच में बातचीत चल रही है, तो कुछ प्रोग्रेस दिखी है वहाँ पे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इसके ऊपर कोई जो है ना एक निर्णायक नतीजे पे वो पहुंच पाएंगे। पाकिस्तान के बलूच क्षेत्र में जहाँ पे ट्रेन हाईजैक हुई थी, वहीं पे जो है ना एक सेपरेटिस्ट जो है ना वायलेंस देखा गया है वहाँ पे। इसकी जो है ना खबरें हुई हैं। इसके अलावा जो है ना रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है किस तरह का आईडी यूज हुआ था और जो फेक आईडीज हुए थे ऑनलाइन सोर्सेस से जो बॉम्ब लैब बनाई गई थी, उसके ऊपर जो है ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो ये थी पॉलिटिक्स न्यूज़। अब चलते हैं बिजनेस न्यूज़ की तरफ, एक बार नज़र डालते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का ओएफएस ऑफर फॉर सेल है। भारत सरकार ये जो है ना ये सेल लेके आई है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है ना 29 मई तक जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन रिटेल जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ आज मई 27 तक ही जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसमें आज इसकी जो फ्लोर प्राइस है 412 रुपीज़ पर शेयर रखी गई है। इसमें डिस्काउंट है 10.1% टू लास्ट क्लोजिंग प्राइजेस।
तो जो है ना इसका अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। अ, भारत और कनाडा के बीच में जो है ना ट्रेड टॉक चल रहे हैं। भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो कनाडा गए हुए हैं और उन्होंने दोनों देश के जो है ना नेगोशिएशंस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेके जो है ना एक पॉजिटिव खबर आने की जो है ना एक उम्मीद है। करंट जो भारत और कनाडा का जो ट्रेड है वो लगभग $17 बिलियन का है। इसको टारगेट है कि ये $50 बिलियन तक जो है ना इस ट्रेड को पहुंचाया जाए। इसका गोल है ट्रिपल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। तो हमारा जो ट्रेड है वो ट्रिपल होना चाहिए इस पीरियड में, तो ये हमारा टारगेट है वहाँ पे। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क, तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ना इन्होंने डील साइन की है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की जो है ना जो भारत के ऊपर जो क्राइसिस बने तो उससे जो है ना डील किया जा सके। इसका मकसद है कि बिल्ड रिसिलिएंट डाइवर्सिफाइड एंड रिलायबल सप्लाई नेटवर्क इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डोमिनेंट ग्लोबल सप्लायर्स। तो अदर जो डोमिनेंट ग्लोबल सप्लायर्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट होके जो ना हम एक ऐसी जो है एक सप्लाई चेन बना सकें ताकि वो रिसिलिएंट रहे इन ट्रबल टाइम्स। रुपया जो है अभी भी गिरता जा रहा है, वो 95.70 रुपीस पर यूएस डॉलर हो गया है। कारण इसके राइजिंग क्रूड ऑयल है और जो प्रेजेंट की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बताया जा रहा है। एफपीआई का कंटिन्यूस आउटफ्लो जारी है, लगभग 2.2 लाख करोड़ जो है ना वो 2026 में जो है ना एफपीआई जो है ना विड्रॉ कर चुके हैं। इसके कारण है एआई में शिफ्ट होना और स्ट्रांग यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना और ग्लोबल मैक्रो की अनसर्टेनिटी। ये जो है ना ये कुछ कारण है जिसके कारण जो रुपया गिर रहा है और एफपीआई आउटफ्लो जो है वो हो रहा है भारत से। इसके अलावा ताइवान ने जो है ना ओवरटेक कर लिया है एज फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एंड वो भारत से ऊपर हो गए हैं अब, क्योंकि भारत में जो है ना एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है और ग्लोबल जो सिनेरियो है उसके चलते हुए एक मेजर रिस्क बन गया है इस इकोनॉमी पे। लेकिन और ताइवान को एक बेनिफिट और भी मिला है जो कि स्ट्रांग एआई डिमांड है और सेमीकंडक्टर की लीडरशिप है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो है ना इन्वेस्टर्स का पैसा जो है ना फ्लो हुआ है। तो अब चलते हैं लाइक एक और खबर है यामा रोबोटिक्स, उन्होंने एक नया जो है ना अपना डिवीजन स्टार्ट किया है गुड़गांव में। तो ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो है ना भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अब चलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़ में और वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो एआई वर्सेस सॉफ्टवेयर डिवाइड, द एआई बूम कंटिन्यूज टू रीशेप इक्विटी मार्केट। तो एआई और हार्डवेयर में दुनिया इन्वेस्ट करने में लगी हुई है। सेमीकंडक्टर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर सीइंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यूज। तो जो एआई और जो हार्डवेयर है तो उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यूज है। तो ये जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लगार्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर स्टॉक्स आर लैगिंग एज इन्वेस्टर रिमेन कॉशियस अबाउट एआई's लॉन्ग टर्म डिस्ट्रप्शन टू ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल। जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल्स हैं वो अफेक्टेड होंगे, तो वी हैव टू रीथिंक अबाउट आवर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज लाइक हाउ वी प्रिपेयर लाइक सॉफ्टवेयर फॉर वेंडर्स। इसके अलावा मार्केट लीडरशिप शिफ्ट हुआ है। ताइवान जो है ना ताइवान का इंडेक्स जो है उसने ओवरटेक कर लिया है भारत को, हम ये खबर देख चुके हैं। चाइना ने एक ई कॉमर्स पुश के लिए जो है ना एक ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है जारी किया है, जो शंघाई में शंघाई के जो बीआरआई कंट्रीज हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग और डिजिटल सपोर्ट जो है उनको दिया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली चाइनीज मार्केट में प्रमोट कर सकें। और क्वाड पार्टनर कमिट $20 बिलियन टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। जो क्वाड के पार्टनर्स हैं इसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, उन्होंने $20 बिलियन का जो है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को जो है ना सिक्योर करने के लिए रिसेंट जो रिसिलियंट टाइम जो कि डिफिकल्ट टाइम्स होंगे तब इसके लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाने के लिए जो है ना इतने अमाउंट जो वहाँ कमिट किया है। एनर्जी प्राइस वॉलेटाइल है, इन्फ्लेशन का जो है ना वो प्रेशर जारी है, सेंट्रल बैंक कॉशियस हैं और ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर एक सवाल खड़ा है। तो ये हैं आज की इंटरनेशनल खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़ में देखते हैं क्या हो रहा है। सो आरसीबी ने कल जो है ना फाइनल्स गुजरात टाइटंस को हरा दिया और वो जो है फाइनल्स में पहुंच गए हैं। तो फाइनल्स में आरसीबी जो है ना वो जो क्वालिफायर 2 होगा उसके साथ मई 31 को मैच खेलेंगे। और आज क्वालिफायर 2 का जो है मैच है और ये मैच सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा। ये महाराजा यदाविंद सिंह पीसी स्टेडियम मोहाली में ये जो है ना एक मैच खेला जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो इंटरनेशनल फुटबॉल राउंड अप में जो है ना कल क्रूज अजूल और पुमास ओनाम के बीच में मैच हुआ था। इसमें क्रूज अजूल ने 2-1 से जो है ना ये मैच जीत लिया।
और इसके एक और मैच था जहाँ पे इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया यूनियन के बीच में, जहाँ पे इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया यूनियन को हरा दिया। तो ये हैं स्पोर्ट्स से खबरें। अब चलते हैं और भारत के ऊपर एक भारत के मौसम के ऊपर जो है ना एक नज़र डालते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत के उत्तरी जो उत्तर भारत है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप देख सकते हैं बाड़मेर 52 डिग्री सेल्सियस, नारनौल 50 डिग्री सेल्सियस, गुड़गांव 48 डिग्री सेल्सियस, न्यू दिल्ली 44, चंडीगढ़ 44, हिसार 47, 45, अलीगढ़ 48 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 48 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी 50 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज 51 डिग्री सेल्सियस, सो 52, 49, 49, 49 भोपाल, कानपुर 49 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 49 डिग्री सेल्सियस, Disa 47 degree Celsius, Bombay 40 degree Celsius. You can see that. Ahmednagar 48 degree Celsius, Hyderabad 47 degree Celsius, almost like it is 50 degree Celsius. Bangalore temperature is 40 degree Celsius. तो आप देखेंगे कि जो है ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मौसम अच्छा बना हुआ है, साउथ में भी मौसम अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आप देखें तो। चेन्नई में 43 डिग्री सेल्सियस है। सो लगभग 21 स्टेट्स में ना रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट और हीट वेव्स का प्रकोप जारी है। तो आप जो है इस मौसम में अपना ध्यान रखें, स्टे हाइड्रेटेड एंड बेमतलब में बाहर ना निकलें दिन के समय, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है सेहत के लिए। सो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा हीट वेव्स का प्रकोप है जो भारत की कई राज्यों में। अब चलते हैं और आगे देखते हैं वर्ल्ड वेदर की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो वर्ल्ड वेदर में आप देखेंगे तो आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कायरो में 51 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। बेंगलुरु में 31 था लोवेस्ट और 40 डिग्री सेल्सियस तक इतना रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा पर्थ है जो है 43 डिग्री सेल्सियस, सिडनी 47 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि आप कह सकते हो लगभग 80% जो पृथ्वी है उसका तापमान जो है ना मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही दिख रहा है। तो वो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ ना वो बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। आप देखिए लॉस एंजलिस 53 डिग्री सेल्सियस, न्यूयॉर्क 36 डिग्री सेल्सियस है, लंदन 32 डिग्री सेल्सियस है, पेरिस 38 डिग्री सेल्सियस है। रशिया में 49 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है, जो कि मतलब कि एकदम सर्दी वाले देश हैं जो। टोक्यो का 34 डिग्री सेल्सियस है। तो ये है और इस वजह से जो है ना क्या हुआ है कि लगभग जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है ना जो सी लेवल है वो 35.35 मीटर जो है ना वो बढ़ गया है, यानी कि 35 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक संकेत है। यहाँ पे कुछ ग्लोबल डस्ट ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो पाथ जो अभी ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको पता है जो सहारा है वहाँ से ना डस्ट जो है ना वो अमेज़न की तरफ जाती है। तो ये एक ग्लोबल क्लाइमेट और वेदर के लिए एक ना एक क्रिटिकल चीज़ है। और वैसे ही डस्ट स्टॉर्म आप देखोगे तो यहाँ पे इस क्षेत्र में है। तो ये है और इसके अलावा जो एक न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जो है ना वो देखी गई है जापानीज़ कोस्ट के पास। इसका मैग्नीट्यूड था 6.4 रिक्टर स्केल पे और कोस्टल इरोजन रेट जो है ना वो 15% बढ़ गया है आर्कियोलॉजिस्ट पे। यहाँ पे जो है ना कोस्टल इरोजन जो है ना वो 15% जो है ज़्यादा बढ़ गया है इस इन क्षेत्रों में। तो हाँ, ये हैं खबरें। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो है मेगा स्टॉर्म फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो है ना जापान के पास एक मेगा स्टॉर्म फॉर्म हो रहा है। इसका नाम है कैट 5 हरिकेन अल्फा। तो ये जो स्टॉर्म है ये फॉर्म हो रहा है और ये जापान की तरफ जो है ना इसका असर पड़ेगा। तो हाँ, ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ ना क्या हो रहा है एक बार थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। क्रिप्टो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जापान की निक्की जो है ना डाउन है 225 पॉइंट्स, जो डाउन था 0.25%। बैंक ऑफ जापान का हॉकिश स्टैंड हो सकता है, तो ये खबर बनी हुई है। चाइना के मार्केट मिक्स है, युआन रिट्रीट कर रहा है 3 ईयर पीक से। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स जो है ना वो हाई है। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर एआई ड्रिवन जो है मार्केट है, इसलिए जो है इसका स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया एएसएक्स 200 ना ये डाउन है 0.4। इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे कंसर्न बना हुआ है। श्रीलंका सरप्राइज 100 बेसिस पॉइंट हाइक टू 8.75, तो वहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ है, तो ये खबर वहाँ से बनी हुई है। इंडिया सेंसेक्स डाउन है, फॉरेन आउटफ्लोज जारी हैं। तो ये है मिडिल ईस्ट में स्ट्राइक एंड नेगोशिएशन यूएस के बीच में चल रही है बात, अगर कोई बात बन जाए तो, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं है, उन दोनों का कहना है। स्पेन का प्रोड्यूसर प्राइस जो है ना उसमें इंडेक्स में जो है ना स्पाइक हुआ है 8.3%।
तो वहाँ पे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली हो रही है, तो जो है ना जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे। जर्मनी डेक्स 40 डाउन है 0.8% ऑन प्रॉफिट टेकिंग रिन्यूड कॉशन। जर्मनी में प्रॉफिट बुकिंग है, इसलिए जो है वहाँ का डेक्स इंडेक्स डाउन था। फुजी 100 पॉइंट अप है। शॉप वहाँ पे अच्छा जो है ना रिटेल का डेटा आया था, शॉप प्राइस इन्फ्लेशन और 1.2% रिटेल सेल्स इंप्रूव। तो रिटेल सेल्स इंप्रूव होने की वजह से जो है ना वहाँ पे एक वहाँ का स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है। ब्राजील का आइबोवेस्पा डाउन है 0.7%, एफडीआई एट 5 मंथ हाई। तो ब्राजील में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए। कोको के दाम जो है ना 9.38% अप हैं, ये बना हुआ है। गैसोलीन के दाम जो है ना वो कम हो गए हैं। एल्यूमिनियम अप है, 4 ईयर हाई पे चल रहा है। स्टील एंड आयरन ओर के ड्रॉप हुए हैं, नियर 1 मंथ लो है। S&P Nasdaq hit record high. S&P up 0.6 माइक्रोन, टेक सर्जेस ओवर $1 ट्रिलियन। तो Nasdaq अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये खबरें हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के फ्रंट से। तो मैं चलने से पहले मैं फिर बता दूं कि हम हैं tomclasses.com और हम वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। हम CBSE बोर्ड, IIT-JEE, नीट, क्लास 6 से लेके 12 तक जो ट्यूटरिंग है ऑनलाइन ट्यूटरिंग कराते हैं। इसके अलावा हम एग्ज़ाम जैसे कि कैट, जेट, मैट या फिर आप कहिए यूपीएससी, आईबीपीएस और जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, जीडी और वेरियस अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कराते हैं। सो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एक डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, और या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे जो है विजिट करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है ravi@tomtechie.com, tomclasses.com सॉरी। तो tomclasses.com पे आप हमें Download the और vision, स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखें क्योंकि गर्मी काफी connect ज़्यादा with पड़ the रही है भारत source. में, तो बेमतलब में बाहर ना निकलें, Tom stay hydrated Classes, and protect yourself from your the heat path waves to which the are forefront, our country. So thank you available very much. now. We'll meet you again tomorrow in the morning and we'll discuss about tomorrow's इस 24 घंटे में देश दुनिया में क्या होगा। तो चलिए, we'll meet tomorrow again. Thank you very much and take Tom care. Classes Best News. for all of you.